MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आएगा और चेहरे पर हंसी आएगी। कोई इतनी खिंचाई भी इन पाकिस्तानियों के ना करे। भारतीय वायुसेना के डिनर मेन्यू में पूरा का पूरा पाकिस्तान ही समा गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने 93 साल पूरे किए और ये बहुत ही गर्व का मौका है। इस पर भारतीय वायुसेना ने बड़ी शान से अपने विमानों को दिखाया है। वो तस्वीर आपको पहले दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि डिनर में कैसे पूरा पाकिस्तान निगलने की तैयारी में भारतीय एयरफोर्स है। ये तस्वीर खास करके उस मुल्क के लिए थी, जरा तस्वीर चलाइए, उस मुल्क के लिए थी जिसने इन विमानों की पिटाई झेली है। भारतीय वायुसेना ने कल जैसे 93 साल पूरे किए, उसकी तस्वीरें पहले दिखाइए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के विमानों ने जो तबाही मचाई, उसकी बात, उसकी गर्जना को पाकिस्तान अभी तक भूल नहीं पाया है। और इसीलिए जब सुबह में भारतीय वायुसेना ने जश्न मनाया इस ऑपरेशन सिंदूर और 93 साल पूरे होने का, तो टेबल पर पाकिस्तान के वो सारे के सारे शहर शाम तक आ गए जहां ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मची थी। खाने के मेन्यू में क्या था, जरा ये देख लीजिए। ये वो मेन्यू था जो भारतीय वायुसेना ने रात में अपने अफसरों को परोसा था। और मेन्यू में था जो आपके सामने है, रावलपिंडी चिकन टिक्का, मसाला रफीकी, रारा मटन, भोलारी पनीर, मेथी मलाई। अब अधिकारियों ने बहुत शौक से डिनर में खाया ये मेन्यू। सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नान। अब पाकिस्तानियों को याद दिलाया कि बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा सिर्फ कहा नहीं है, पाकिस्तान के हर शहर का फालूदा बनाने का मादा भी रखते हैं भारतीय। जो शहर आज डिनर के मेन्यू में नजर आ रहा है, वो कल कैसे भारतीय वायुसेना के निशाने पर भी हो सकता है। इस मेन्यू को लेकर जितनी हंसी आपको आएगी, उतने पसीने पाकिस्तान को आ गए हैं। जरा मेन्यू दिखाइए। अब आप भी ये मत कहिएगा कि ये मेन्यू आपको चाहिए, क्योंकि इस मेन्यू का खौफ दूर तक फैला हुआ है, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मेन्यू की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमारे दर्शक देखें, यही वो मेन्यू है जो भारतीय वायुसेना ने अपने अधिकारियों को परोसा। इसकी जो तस्वीर है वो पाकिस्तान में पसीने ला रही है। जरा सोच लीजिए, हर वो शहर, रात के डिनर में भारतीय वायुसेना ने उस शहर को अपनी प्लेट में सजाया जिस शहर पर भारतीय वायुसेना ने बम बरसाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। तो आज महाभारत इस पर कर रही हूं। इसी के साथ साथ दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। भारत पाकिस्तान की कैसे मुश्किलें बढ़ा रहा है एक मुलाकात से। आपको वो खबर दिखाती हूं जिससे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं। यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से वो मुलाकात कर रहे हैं। NSA अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात होनी है। अब इसे लेकर अफगानिस्तान ने बयान भी जारी किया है। अफगानिस्तान का कहना है कि इस यात्रा से भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं। लेकिन ये रिश्ते मजबूत होंगे तो पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा तल्खी। और सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट लाइन है, यहां पर लगातार TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। जो तस्वीर आई थी थोड़े दिन पहले, ये पाकिस्तानी सेना के काफिले को जो निशाना बनाया वो TTP ने बनाया। अब पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान समर्थन देता है, उन आतंकियों को जो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ
इन टीटीपी आतंकियों को निशाना बनाते हुए हवाई फायरिंग की। दोनों ही तरफ से इस वक्त रिश्ते खराब हैं और ऐसे समय में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ गए। पाकिस्तान अपने आप को अफगानिस्तान और भारत के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ देख रहा है और अगर पाकिस्तान को इस मुलाकात से डर लग रहा है तो ये डर बहुत अच्छा है। एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। गायब हो गई होंगी। आसमान में भारतीय वायुसेना के जेट्स की गर्जना और सेना का शौर्य देखकर शहबाज के हाथ पैर फूल गए होंगे। वायुसेना की वीरता देख मुल्ला मुनीर की हवाई उड़ गई होगी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं जयंती पर ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है। सुबह भारतीय वायुसेना अपने पराक्रम से पाकिस्तान को डरा चुकी थी। रात होते होते वायुसेना के खास डिनर मेन्यू ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जिस एयरबेस को तबाह किया था उस नाम से डिनर मेन्यू बनाया। वायुसेना के मेन्यू में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रारा मटन, भुलारी पनीर मेथी मलाई, सुकूर शाम सवेरा कोफ्ता अधिकारियों ने बहुत लुत्फ लेकर खाया। इसी के साथ सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव, बहावलपुर नान के तो मजे ही कुछ और थे। इसी के साथ बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा और बुरितके के मीठा पान ने एयरफोर्स के जश्न में 4 चांद लगा दिए। इस मेन्यू को देख जैसे पाकिस्तान की सांसें ही थम गई हूं। ये तो बस इशारा था, अभी डिनर में इतना खाया है, लेकिन जो इस मेन्यू में नहीं था वो था लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। मतलब आतंकी जहां कहीं भी छिपे होंगे वहां से उन्हें ढूंढकर मिट्टी में मिला देंगे और फिर डिनर की थाली में कुछ यूं ही सजा देंगे। ये नाम देकर हिंदुस्तान की इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहती है कि पाकिस्तान की कोई भी जगह और पाकिस्तान का कोई भी आतंकी अब हिंदुस्तान की रीच से बाहर नहीं है, इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियर आर्मामेंट। एक तरफ भारतीय वायुसेना डिनर में पूरा पाकिस्तान खा रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही थी। मौजूदा समय में पाकिस्तान का खतरनाक दुश्मन आज भारत पहुंच गया। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ये पहली बार है जब अफगान के गृह मंत्री भारत दौरे पर आए। कूटनीति या युद्ध नीति, पाक की घेराबंदी। आमिर खान मुत्तकी के दौरे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज तक सबकी रात की नींद उड़ गई। आखिर मुत्तकी भारत के साथ मिलकर एक हफ्ते तक पाकिस्तान को घेरने का कोई प्लान तो नहीं बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़े। इस पूरे इलाके में ये पाकिस्तान की घेराबंदी जैसा होगा। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशन पहले से ही हमेशा अच्छे रहे हैं, स्ट्रांग रहे हैं, स्टेबल रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी जो इंडिया आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कंसर्न किसके ऊपर आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहला कंसर्न आना चाहिए अफगानिस्तान पर कि उसके लिए एक सक्सेस होगी कि यस, उसकी गवर्नमेंट को, उस कंट्री को हम ना केवल रिकॉग्नाइज करते हैं बट उनके साथ एक अच्छे रिलेशन के तौर पर प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये कि भारत और अफगानिस्तान के साथ आने से पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान के लिए चौतरफा खतरा मंडराने लगा है? पहले वायुसेना का डिनर मेन्यू और अब अफगानी मंत्री का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय आपसे करा देती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ महाभारत में जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर एस सुधाकर। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए। हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ गई हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, और फकर यूसुफजई साहब पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में पाकिस्तान से। लेकिन मैं सबसे पहले कर्नल सिंह, व्हाट वुड यू लाइक टू ट्राई? ये मेन्यू तो आपने देख ही लिया है, अब मुझे लग रहा है आप ये चाह रहे हैं कि इस मेन्यू के आगे वाला मेन्यू पेश किया जाए। रफीकी, रारा, मटन, भुलारी, पनीर, मेथी, मलाई आपको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है दूसरा वाला मेन्यू कब आएगा? जय हिंद, नमस्कार। पहली बार देख रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरे तीनों पाकिस्तान के गेस्ट स्माइल कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ह्यूमर इन यूनिफॉर्म इसी को कहते हैं। बट मैं वैसे एक बड़े सीरियस नोट पर बात कर रहा हूँ। इस पूरे मेन्यू में कोई भी एक जगह का नाम, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? नाम तो करेक्ट है, ये तो मानना पड़ेगा जी। इससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे। इन सब जगहों को स्ट्राइक भी किया गया है, मतलब भूना भी गया है, तंदूरी भी बनाई गई है, वगैरह वगैरह। मतलब मजाक के तौर पर कर लें वो एक बड़ी बात है, बट कैसा क्यों किया जाता है वो ज़्यादा बड़ी बात। ऐसा इसलिए किया जाता है, कहते हैं ना वो वॉर ट्रॉफीज़, जो स्क्वाड्रन ये काम करती है वो अपने लिए एक यादगार बनाती है और अपने बाकी साथियों के लिए एक मोटिवेशन देती है, याद दिलाती है, देखिए अगर हम यहाँ सब पहुँच सकते हैं और इनको हम अपनी टेबल पर रखकर भून सकते हैं, तवा कढ़ाई चिकन बना सकते हैं, या जो भी कह लीजिए। सो अपने आप में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि मेरे तीनों पाकिस्तान पैनलिस्ट जरूर एंजॉय करें कि यस, ये दिस इज कॉल्ड एज सीरियस बिजनेस। यू आर ऑन आवर डिनर टेबल। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, वी कैन, मतलब ये कैन वाली बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं आपको थ्रेट कर रहा। हाँ। आप तीनों के तीनों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आराम से रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, घबराइएगा मत। क्योंकि ये संदेश सिर्फ उन दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो आतंकवाद के साथ खड़ी हैं। अगर ये सारे स्टेट्स जहां हमने दिखाए हैं अगर आतंकवाद के साथ खड़े हैं, मान लीजिए मेरी बात, लंच का मेन्यू भी आ जाएगा, ब्रेकफास्ट का भी आ जाएगा। अच्छा, लंच का मेन्यू और ब्रेकफास्ट का मेन्यू वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आरजू, ये जो मेन्यू आया है, इस मेन्यू को यहाँ भारत में तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, वो भी एंजॉय कर रही है। पाकिस्तान में लोग इस मेन्यू को कैसे ले रहे हैं भाई? नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और शायद इसमें आप कुछ कमी रह गई तो आपको रावलपिंडी, कारमीना या फिर GHQ हाजमूला भी लिख लेना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों को अगर आप खाएंगे तो हम हजम होने वाले नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, लेकिन भारत हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये भी हाजमोला अगले बार आएगा, तो इसलिए लोग बात कर रहे हैं। हाजमोला अगले बार प्रॉमिस करते हैं हम आपको। अब सीधी बात ये है आरजू के, जो रावलपिंडी की बात हो रही है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद ये भी अगले डिनर मेन्यू में सर्व करने की बातें हो रही हैं हिंदुस्तान में। और मैं चाहती हूं कि जीडी बख्शी सर जरा ये बताएं कि अगर हम रावलपिंडी और मुरीदके की बात कर सकते हैं, मुजफ्फराबाद की बात कर सकते हैं सर, तो हम लाहौर की, कराची की और इस्लामाबाद की भी बात कर सकते हैं। जीडी बख्शी सर। दिस इज टिपिकल सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तानी गेस्ट को भी लार टपक गई है राड़ा चिकन वगैरह राड़ा मटन वगैरह देखकर। वेल, लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, व्हाट द IAF इज ट्राइंग टू स्टेट इज, वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नो एरिया इन पाकिस्तान इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कोई इलाका पाकिस्तान का अब नहीं है जो कि हमारी एयरफोर्स की रीच से बाहर हो। आप हमारे फाइटर जो बॉम्बर्स हैं और जो उन पे लगे क्रूज मिसाइल्स हैं, मसलन की ब्रह्मोस, मसलन की स्पाइस क्रूज मिसाइल, मसलन की हमारे जो स्टॉर्म शैडो के बराबर के मिसाइल्स हैं, वो तो अलग कहानी रही। हमारे जो S-400 स्क्वाड्रन्स हैं हिंदुस्तान में, वो लगे हुए तैनात, पाकिस्तान के आखिरी कोने तक, क्वेटा पेशावर तक कोई भी जहाज को वो मार गिरा सकते हैं। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था
316 किलोमीटर पर एक एवैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। जो रशियंस हैं जिनका ओरिजिनल इक्विपमेंट ये है, उनके भी मैक्सिमम रेंज 202 किलोमीटर्स थी, जो कि रशिया से उन्होंने कीव के ऊपर F-16 मार गिराया था। तो हमारे टेक्नीशियंस के हाथों हम लोग कोई 316 तक की तो टारगेट हिट कर चुके हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स जब राइज करती है, उनको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ट्राई किया हमारे एयर बेसिस को स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल से हिट करने का। बिल्कुल। जो जो उनके पास चाइनीज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, स्टैंड ऑफ ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स हैं, और 5 के 5 तो हवा में ठुक गए थे सब। 5 जेट फाइटर्स वर नॉक्ड आउट इन द एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी गिनती से कोई 13 आपके जेट फाइटर्स जो हैं वो ग्राउंड पे ठोक दिए गए हैं। आप मतलब हमारे किसी एयर बेस को छू नहीं सके, और पलटवार में 9 टेरर टारगेट्स, 11 मेजर एयर बेसेस आपके हिट हो चुके हैं। हमने तो कई क्लेम भी नहीं किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने डोजियर भेजा तो उसमें 8 और जगह लोकेशंस थी जो उन्होंने कहा कि हमने हिट किए हैं। हमने अभी तक उस पर हामी नहीं भरी। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं साहब, ये भी हिट हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। बट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि आपका नुकसान जितना भी छुपा लें, जितनी भी कहानियां गढ़ंत लें, मनोहर कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब फेबल्स, वो सब ठीक है, चलता है। लेकिन असलियत ये है कि आपका नुकसान काफी जबरदस्त हुआ है। ओनली थिंग जो अभी तक रिपेयर हुई है वो अमेरिकन आके नूर खान का एयरबेस रिपेयर कर गए। $500 मिलियन की लागत पे ये नूर खान का कमांड पोस्ट बना था। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। और सर मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कुछ और ऐसी तस्वीरें हैं जो थोड़ी परेशान कर सकती हैं इन्हें। अब मैं एक बार जरा फखर साहब आपके पास जा रही हूँ। विंग कमांडर सुधाकरन को भी लीजिए प्लीज, ही इज ऑन एयर नाउ। मैं फखर साहब, ये जो मेन्यू आया है, मैं ये पूछूं कि आपका इसमें से पसंदीदा डिश कौन सी है, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये डर है कि कहीं ये रफीकी रारा मटन और ये भुलारी पनीर मेथी कहीं मुत्तकी साहब को ना खिला दिया जाए? क्योंकि वो भी तो आ रहे हैं, वो आए हैं भारत, तो वो एक अलग डर लग रहा है वहां पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहां तक बात है डर की, तो डर तो खैर पाकिस्तानियों में किसी में भी नहीं है, न इनकी फोर्सेस में है और न इनके लोगों में है। ये आप लोग देख भी चुके हैं और देखते भी हैं। जब आप ऑन ग्राउंड आपको मतलब शिकस्त होती है या आपको डिफीट मिलती है, तो फिर आप टेबल पे इस तरह की चीजें सजाते हैं। पाकिस्तान ने नहीं सजाई, ठीक है, इस तरह की कि ये वाली डिश है। बिल्कुल अच्छा कि आप लोग अगर इससे खुश हो रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस चीज की कि जिस चीज की वजह से आप लोगों ने ये सारा वो सैटेलाइट पिक्चर देखो, तो वो सैटेलाइट पिक्चर देखो सबसे पहले, इसके ऊपर कमेंट कर दो। नहीं, आप मेरे अपने हैं, आप मेरे अजीज हैं। फखर साहब एक मिनट कौन सिंह, फखर साहब अच्छा नहीं होता ना, मतलब नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन सच या झूठ क्या जा रहा है शो पर, वो भी तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब आपने कहा कि ये मेन्यू पर लगा दिया, फखर साहब आप कह रहे हैं मेन्यू पर लगा दिया है, लेकिन वो जो निशान है, वो जो प्लेट सजी हुई है आपके एयरबेस पे, वो तो सामने दिख रही है। वो आपने नहीं माना क्या फखर साहब? नहीं माना था क्या आपने? देखिए सुचार्थ, यही सबसे बड़ा मसला है ना आप लोगों के शो में। सबसे बड़ा मसला ये कि आप अपनी कह रहे होते हैं, फिर किसको ना बुला कर आपस में बैठ जाया करें, गपशप लगा लिया करें। मैं मतलब कौन सा मुझे ये चॉइस तो आपके पास भी है, नहीं बट ये चॉइस तो आपके पास भी है। आप एक बात बताइए, नहीं फकर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे, जब आप टेबल के ऊपर इस प्लेट के ऊपर कमेंट करते हैं मुरीद के में ये क्या हो रहा है। आपके पास इसका कोई पैरेलल एग्जांपल है? आपके पास कोई सैटेलाइट फोटोग्राफ है क्या? आपके पास पहले हमले से और बाद के हमले का कोई प्रूफ है? हम आपके सामने कमेंट मांग रहे हैं, हम आपसे ये देखिए, वो खड्डा देखिए,
अरे वो खड्डा देखिए एयरबेस पर। एक बार जरा मैं विंग कमांडर सुधाकरन को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा, विंग कमांडर सुधाकरन को भी लीजिए जरा। मैं फखर साहब ये जो देखिए ये तो अभी जीडी बख्शी सर ने आपको बताया, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि हमने कम गिने थे, आपने ज्यादा गिनकर बता दिए। तो फिर उस मेन्यू में दिक्कत क्या है सर? उस मेन्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कितने गिने, आपने उससे ज्यादा गिने। Nobody is discussing that menu in Pakistan. कोई डिस्कस नहीं कर रहा पाकिस्तान में, मुझे तो पता भी नहीं था जर्नलिस्ट। तो क्यों करेंगे? नहीं क्यों करेंगे आप करेंगे क्यों डिस्कस? फकर साहब, आप नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए शर्मिंदगी वाला मेन्यू है। ये कोई वो मेन्यू थोड़ा ही है जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आएगा, इसे देखकर आपके माथे पर पसीना आएगा, इसे देखकर आपके माथे पर पसीना आएगा। लेकिन मैं एक बार मैं विंग कमांडर सुधाकरन के पास जा रही हूँ। राजा काशिफ साहब को भी लीजिए। विंग कमांडर सुधाकर, कल बहुत गर्व की बात, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि 93 साल इंडियन एयरफोर्स को हुए। उसके मौके पर उन्होंने जिस तरह का एक हमने तस्वीरें भी देखी, और उसके बाद ये जो ह्यूमर के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है सर, इस पर क्या कहेंगे? कुछ कहने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम आरजू कैसमी जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं और फॉलो करते हैं उनको, और उनकी जो हंसी है और जिस हिसाब से वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के जो लोगों का मुकाबला करती है, बहुत ही काबिले तारीफ है। ये कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए हमें लड़ना किस लिए है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। अगर फकर साहब को गुस्सा आ रहा है, देखिए ये जिन मेनू में जो जगह का जिक्र किया है, आप जस्ट उस जगह पे दौरा कर लीजिए, देख लीजिए हकीकत क्या था। जब अटैक हुए थे उस दिन उस जगह में हुआ क्या था। अगर आप वो सच्चाई से अगर आप भागना चाहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए पाकिस्तान हमारा भाई मुल्क था, वो हमारे ही एक हिस्सा था, और आज पाकिस्तान का जो हश्र है वो इसी वजह से है क्योंकि आप हकीकत से दूर भाग रहे हो। आपको ये लगता है कि आपको हमारे साथ लड़ना है। देखिए हमारे साथ नहीं लड़ना है आपको। अगर आपने जो पैंट उतार के उन्होंने जो धर्म पहचान करके जो मारा था 26 लोगों को, ये जो मानसिकता है ये पाकिस्तान में क्यों है? आपकी जो फील्ड मार्शल है, जंग हार गए, वो किस चीज के फील्ड मार्शल बने हैं? और देखिए वो सूटकेस लेके सेल्समैन की तरह ट्रंप के आके जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। वही इमरान खान जिसने बोला था कि हम एक मतलब ऐसे मुल्क बनना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को खड़ा कर दिया है, वैसे आप खड़ा क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए आपकी क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग थी, हम इतने मतलब औ में थे कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान जैसे लोग आज खेल नहीं पा रहे। क्यों? करप्शन है रीजन। क्योंकि पाकिस्तानी फौज वहां पे भी घुस चुकी है। पाकिस्तानी फौज लड़ाई लड़ने के अलावा धंधा करती है, पिज्जा बेचती है। मतलब उसने उस कौम को मतलब आप जैसे इतने अच्छे लोगों को, इतने अच्छे नस्ल को धीरे धीरे तबाह कर रही है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपको ये पता है कि ये कैंसर है आपके देश के लिए, आप हम जैसे लोगों से नहीं लड़ते। मैं शायद आरजू कैसमी के साथ कॉफी पी रहा होता, लेकिन अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत नहीं है कि हमें ऐसा 1-to-1 इंडिविजुअल हमें लड़ना है। अगर हम दोनों हाथ मिलाएं, और सबसे तो बड़ी बात है विंग कमांडर, US शायद आप ये जो बात कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, वो जो कहानी शुरू हुई है वो लगातार चल रही है। पाकिस्तानी सेना इज टू बी ब्लेम्ड। जो हालत इस वक्त देश की है, मैं राजा काशिफ जी के पास जाऊंगी क्योंकि जो एक मुलाकात आज हो रही है, तस्वीरें चलाइए प्लीज। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए हैं भारत, अब मुत्तकी साहब यहाँ आए हैं और काशिफ साहब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत चर्चा। अब ये मत कहिएगा इसकी भी चर्चा नहीं है, चलिए मेन्यू की तो चर्चा नहीं है, इसकी भी चर्चा नहीं है। क्यों पाकिस्तान को पसीना आ रहा है इस मुलाकात से? और हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी अच्छी बात आपने की मेन्यू के हवाले से। और इंडियन एयरफोर्स ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान के जितने शहर हैं, सिटीज के किचन्स तक अटैक करेंगे। तो ये इंडियन जो फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स तो इंडियन रेड फोर्स बनने जा रही है। चूहा फोर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के किचन पे हमला करेंगे और ये सारे पाकिस्तान से लेंगे। यार आपकी एयरफोर्स है कि
ये कोई हमारे यहाँ से खाने की भूख लग रही है आप लोगों को, ये क्या हाँ है nonsense है सर, है भूख। नहीं काशिफ साहब बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भूख लग रही है, वी आर हंग्री एंड वी आर हंग्री फॉर मोर सर। और ये बात समझने की जरूरत है आपको, हमारी जो एपेटाइट है वो हमारी एपेटाइट अब बढ़ गई है और हम ये जानते हैं कि हम उस एपेटाइट को पूरा कर सकते हैं आपके जरिए। तो ये क्यों आप बोल रहे हैं? हमारी एपेटाइट बढ़ी है और उस एपेटाइट को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से भी मंत्री आ गए हैं। अब मैं तो उस पर बात कर रही हूँ, आप उस पर आना ही नहीं चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्यों आपको डर लग रहा है वो यहाँ आए? आर यू हैप्पी कि वो यहाँ आए? आपको अच्छा लग रहा है अफगानिस्तान के मंत्री यहाँ आए? जी मैं बता मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए ना, बात करिए। जी मैं अच्छा देखें, तारीख ये बताती है आपने बनाया पृथ्वी, मतलब इतना बड़ा आपके मिसाइल और चीजें सब कुछ, और यही अफगानिस्तान से गौरी उठ के आता था। कल तक गौरी इंडिया के बिल्कुल एनिमी थे और आप अफगानिस्तान को, उस अफगानिस्तान को गले लगा रहे हैं जहां से कभी महमूद गजनवी आता है, कभी कौन, ये तो आपके दुश्मन है, इनको आप एक सेकंड राजा जी एक सेकंड एक बात बताइए, वो जो बांग्लादेश आपके साथ अलग हुआ था, जो अलग मुल्क बन गया, उनको आप भी तो गले लगा रहे हैं आजकल। तो वो तो आपके दुश्मन थे, उनको तो आपने, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, आपने उन्हें गद्दार कहा और उसके बाद उनके साथ रिश्ते आपके कैसे थे, आप भी तो गले लगा रहे हैं। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स बदलती है ना सर, इस पर ये कमेंट करने वाले आप तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। सर, ये जो अफगानिस्तान के साथ भारत में अभी विदेश मंत्री मिल रहे हैं, उसके बाद अजीत डोभाल जी की भी मुलाकात है, इससे पाकिस्तान में क्यों हड़कंप है सर? नहीं हड़कंप होना चाहिए, यस ठीक है, और हो भी रहा है, दिखा नहीं रहे वो दूसरी बात है। लेकिन मैं राजा साहब को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, एक बड़ा अच्छा फलसफा है, बहुत अच्छा फलसफा है जियो पॉलिटिक्स का, डिप्लोमेसी का। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, एक जमाना था लुटेरे डकैत वहां से आए थे, काफी नुकसान करके गए, काफी माल उठा के गए, वो एक जमाना था। उसके बाद कई और जमाने पलटे हैं, ठीक है, और आज जमाना यह है कि वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं, वो परेशान है कि उनको ना लैंड लिंक बनने दे रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, और अमेरिका से चुगलियां लगा लगा के वो जो समुद्र के रास्ते उनको खाना मिल सकता है वो भी रोकने की पाकिस्तान के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाने की बात हो रही थी ना, मैं बता रहा हूं कि ये वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों की वो जो मुंह के कौर है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रक यहाँ से जाने नहीं देते, अनाज का, बिस्कुट का, राशन का, जो अफगानिस्तान के बेचारे भूखे बच्चों के लिए, ठीक है। हम लोग ईरान के जरिए पहुंचा रहे थे, वहाँ भी अमेरिका के पास रोते हुए गए, मेरे आका बहुत नुकसान हो रहा है हमें, तो वो वहाँ पे हम पे लगा रहे हैं कि किसी तरह रास्ते बंद। लेकिन हम भी रास्ते नहीं छोड़ेंगे, हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हमारी नज़रों में पिछले गुज़िश्ता आप समझ लीजिए कोई 7-8 दशक इस बेचारे मुल्क के बुरे हाल हो गए हैं। कभी रूस की फौजें, कभी अमेरिका की फौजें, और फिर ये उसके पाकिस्तान की फौजें चली थी। तो उन्होंने बता दिया साहब कि हमने अगर रूस को लात मार के निकाला है, अमेरिका को लात मार के निकाला, आप किस खेत की मूली हो, ठीक है ना। आप कहां से ख्वाब देख रहे हो राजपाट करने का अफगानिस्तान के ऊपर? आपने फेंसिंग शुरू करवा दी, कहां की, जो कि ड्यूरेंट लाइन है। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार अफगानिस्तान में 1 मिनट गंवारा नहीं होगा उसको ये फेंसिंग, नंबर 1, ठीक है। आपने जो भी रिफ्यूजी थे लात मार मार के उनको बाहर वहां पाकिस्तान में खदेड़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब जो पश्तून हैं वो आपसे अच्छे खासे चिढ़ गए हैं, उनके बच्चों के मुंह का निवाला आप छीनने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान का खाना
वहां ना पहुंच जाए। आप तो खाना पहुंचा नहीं सकते साहब, आपकी खुद फटीचर हालत है, 2 रोज की रोटी आपके लोगों को नहीं मिल रही, आप कहां से अफगानिस्तान वालों को खाना पहुंचाओगे। बट लुक एट दी ब्लडी माइंडेडनेस। हिंदुस्तान के पास भरमार है, हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं साहब, ओवरफ्लोइंग है। हम भेजना चाहते हैं कि भाई वो वहां के बच्चों को तो खाना खिला दो, खवातून औरतों बच्चों को 2 रोज की रोटी नसीब होने दो, वो रोकेंगे। और सर उन शरणार्थियों को वापस वो आप भेजा जा रहा ट्रक नहीं जाने देंगे। मैं ये जो एक बीच में रिश्ता इनका खराब हुआ उन अफगानिस्तान के, हाँ जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं राजा साहब, मैं देख रही हूँ। वो जो शरणार्थियों को वापस आप भेज रहे हैं उसके, अब ये रिश्ते आपके और अफगानिस्तान के बीच क्यों खराब हुए हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन उसकी एक तस्वीर जरूर दिखाती हूँ। एक तस्वीर जरा चलाइए और मैं आरजू जी से ही पूछूंगी, ये जो तस्वीर है ये जो पाकिस्तानी सेना पर जो अटैक हो रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान का कहना है कि ये टीटीपी कर रही है और टीटीपी को समर्थन दे रही है अफगानिस्तान। अब ये तस्वीरें पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये एक हकीकत है। अब वहां एक तरफ से उनके ऊपर एक पीओके में एक पूरा विद्रोह खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ वहां पर आप देख रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन पर कैसे टीटीपी इन पर अटैक कर रही है। इनकी हालत वहां पर खराब इस वजह से भी हो रही है, पाकिस्तानी सेना अटैक। आरजू जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं इन्हें लेकर, अफगानिस्तान को लेकर क्या तस्वीर वहां पर है, क्या कहा जा रहा है? और खासकर ये जो मुत्तकी साहब भारत आए हुए हैं और यहाँ मुलाकात करेंगे, 16 तारीख तक रहेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से कुछ ना कुछ कह लीजिए कि गड़बड़ रही, कभी ठीक नहीं रही। जिस वक्त सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी उस वक्त हम जाकर वहाँ पे गवर्नमेंट बना रहे थे और कह रहे थे कि जी ये तो हमारे भाई हैं और हम इनके साथ हैं। जिस वक्त सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात कर रही है उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो यहाँ पर जब तक इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी और डबल गेम जो हम खेलते रहे, अफगानिस्तान में 20 साल जो तबाही हुई, जो अमेरिका ने जो ड्रोन्स वगैरह वहाँ पर अटैक किए, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल रहा। हमने ज़ाहिर डॉलर पकड़े, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का ज़माना हो चाहे उससे पहले का, यहाँ से जो है वो ड्रोन्स ले जाकर और उनके सर पे जब हम फेंकते रहे उस वक्त हमें ख्याल नहीं आया कि अफगानिस्तान के लोगों की जो तबाही हो रही है हम उसका हिस्सा बन रहे। अब उन लोगों को समझ आ गई है, उन्होंने न्यूज़ देख ली है या कह लीजिए अवेयरनेस आ गई है उनके अंदर, तो अब वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं और पाकिस्तान अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है कि किस तरह से अपनी सफाइयाँ पेश करे। तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। तो इस किस्म की बातें जब यहाँ पे चलेंगी तो जाहिर है कि उस पर अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने के लिए तो नहीं आएंगे। नहीं, अब अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, भारत आपका दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? अब ये जरा मुझे बताइए, ये राजा काशिफ साहब, अब 2 दुश्मन हैं, ये तो बकौल आरजू जी कह रही हैं ये भी दुश्मन है, भारत को आप दुश्मन मानते ही हैं, और ये आप लोगों के लिए अब ये मुसीबत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात आप भी कर सकते थे, ये जो एक इनिशिएट करना था, क्योंकि आप तो वहां पर उल्टा जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं उनके ऊपर, उससे नाराज है वो। तो आप करें, स्ट्राइक तो इंडिया ने करनी थी, आप हमने तो कर दी ना सर, क्या करनी थी हमने की, नहीं उसीलिए तो वो मेन्यू बना है, वो मेन्यू इसीलिए बना है जहां पर स्ट्राइक करनी थी। नहीं, मेरी सुन लें, अर्ज सुन लें। अच्छा, एक चीज तो मैं अफगानिस्तान और इंडिया को सामने रखेंगे तो मैं इंडिया का थैंक यू कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जब बना 47 में तो यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने हमारे अगेंस्ट नहीं गया था। अच्छा। हिस्टोरिक में करेक्शन करूं इतिहास की, तो इंडिया हमारे साथ था उस मूवमेंट का। मैं इंडिया को आपको शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद। अफगानिस्तान गया था कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, इसको यूनाइटेड नेशन का मेंबर ना बनाओ। हमारी जंगें चल रही है ना इंडिया के साथ, सब चल रहा है, लेकिन जो बात सच है वो मैं कह रहा हूं, इंडिया का हम तो बड़े आभारी हैं, थैंक यू कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। इंडिया ने नहीं कहा कि हम नहीं मानते। आज हमारी आपकी युद्ध भी है, सब चीजें, लेकिन इंडिया के साथ हमारा नेगोशिएट होता है, कई चीजें होती हैं, हमारी वॉर होती है, हम साथ चलते हैं। मसला ये है कि अफगानिस्तान नहीं मानता, तालिबान को तो इंडिया ने भी अभी कौन सा तस्लीम कर लिया, कौन सा एक्सेप्ट किया। हाँ, एक बात है कि हिस्ट्री यही है कि इंडिया के साथ जितनी, आपको पता है कि महमूद गजनवी ने जो आके सोमनाथ के मंदिर को तबाह किया, वहां के बुतों की
दिल्ली की मस्जिद की सीढ़ियों में दबाया था सारा। कहाँ आप गजनवी तक पहुंच गए? महमूद गजनवी को जरा याद कर रहे हैं आप। देखिए ये मुझे प्रेजेंट में रही है सर, प्रेजेंट की जो ये तस्वीर है, मुझे तो बस ये कहना है कि ये जो अगर जियो पॉलिटिक्स बदलती है, मैंने आपको बांग्लादेश की याद दिलाई। देखिए हर किसी को, हर देश को अपने रिश्ते बनाने हैं। वो बांग्लादेश अगर भूल गया कि पाकिस्तान ने अगर वो भूल गए सर कि पाकिस्तान ने कैसे वहां पे उनके लोगों को मारा था वहां पर, तो वो रिश्ता अब फिर से अगर फ्लरिश हो रहा है या फिर बढ़ रहा है तो इसमें हम क्या करें? लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। राजा साहब मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू एंड थैंक यू वेरी मच कि यू आर स्टिल हैविंग सच अ ब्रेव फेस ऑन दी कैमरा। लेकिन आई ओ अपॉलजी टू फकर कि भाई उसके बीच में हम बोल गए, सो आई अपोलोजाइज। लेकिन आप सबसे मेरी दरखास्त है, प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अगर पीछे चले गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे आप एक बात बताइए, आप अभी बोल रहे हैं ना, आप एक बात बताइए, जब अमेरिका वापस जा रहा था, फकर सच बताना दिल पर हाथ रख के, ISI के चीफ कहाँ थे? ISI के चीफ अफगानिस्तान में थे या नहीं थे? क्या उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था कि नहीं कि हम यहाँ गवर्नमेंट बनाकर दिखाएंगे? बोला था या नहीं बोला था? देखिए सच्चाई को फेस करेंगे और उसमें से एक अच्छा क्रिटिक होकर बात करेंगे। आप एक मुझे बात बताइए, आज आपको फकर यार तेरे को क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया एक्चुअली अफगानिस्तान के करीब जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है? आपको भी मालूम है क्या फर्क है, मुझे भी मालूम है क्या फर्क है। आपका फर्क सिर्फ ये है कि आज के बाद आप अफगानिस्तान से टेररिज्म इंपोर्ट कर इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है। उससे भी बड़ा फर्क क्या पड़ता है? आपकी जो फोर्सेस वहां पर कमिटेड है, आज के बाद वो हट नहीं पाएंगी। आज के बाद चाबार का इस्तेमाल अगर वो कर पाएगा, इंडिया के साथ अपनी इकॉनमी को डेवलप कर पाएगा। आई डोंट नो व्हाई शुड पाकिस्तान फील बैड। भाई आप अपनी इकॉनमी के लिए काम कर रहे हो, आप सीपैक के लिए काम कर रहे हो ना, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर भाई वो कंट्री के साथ इंडिया अपनी इकॉनमी बढ़ा रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है, एजुकेशन बढ़ा रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, आप बता दीजिए क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है ये खान साहब, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरी बात अगर आप छोटी सी सुन लें तो मैं ये कह दूंगा, पाकिस्तान के अंदर 4 मिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान के लोग इस वक्त भी आबाद हैं। लेकिन उन्हीं में से लोगों को आपने मार के भगाया है। फकर दिल पर हाथ रख के सच बोल, फकर भाई दिल पर हाथ रख के सच बोलो, क्या आपने अफगानिस्तानियों को लूट कर वापस भेजा या नहीं भेजा? जिसमें आपके यहाँ पर भी लोगों ने अपोज किया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सेटअप ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जहां तक बातें देखें, बात सुने, 2021 से पहले अमरुल्लाह सालेह को, अहमद शाह मसूद को, उनको कौन सपोर्ट करता था? हिंदुस्तान सपोर्ट करता था, तालिबान के खिलाफ करता था। आज सुचारिता बता रही है कि जी अगर आपके रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे हो रहे हैं तो इसमें हमें क्या तकलीफ, तो आपको उसकी हो रही है। अफगानिस्तान के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जरा रखे 1 मिलियन अफगानिस्तान के लोगों को। यूसुफजई साहब जरा सुनिए, मैं ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि राजा काशिफ कह रहे हैं आप तो दुश्मन मानते थे, तो आप कैसे दोस्त हो गए? तो जियो पॉलिटिक्स में रिश्ते खराब भी होते हैं, बेहतर भी होते हैं, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है। और आपसे ज्यादा इसे कौन समझेगा? आपसे ज्यादा इसे कौन समझेगा? जहां पर आपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए थे, वहां से आपने फिर से रिज्यूम कर लिए, ये हकीकत है ना। मजबूरी आप नहीं बता सकते, हकीकत कभी भी आप हकीकत नहीं बता सकते। आप लोगों की बड़ी मजबूरी है, हकीकत आप नहीं बता सकते। मजबूरी नहीं है, ये मेन्यू पे इस्लामाबाद आना, ये मेन्यू पर इस्लामाबाद भी आ सकता है। फकर यूसुफजई, ये मेन्यू पर इस्लामाबाद भी आ सकता है, ये हकीकत है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं, एक बार आरजू जी को ले लीजिए, आरजू जी हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो हरकत है वो फिर से ना हो। क्योंकि भारत ने अगर एक ऑपरेशन सिंदूर किया तो वो इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे कायराना हमला था। हमें ना रावलपिंडी से मोह है, ना हमें इस्लामाबाद से मोह है। जो चला गया वो चला गया और ना हमें चाहिए, लेकिन हम वो मेन्यू कार्ड अपना बढ़ाने की एक पूरी ताकत रखते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। इसीलिए वो स्ट्राइक्स की गई। इसमें कोई आज के समय में उसको बैठकर डाइसेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो स्ट्राइक्स जो की गई उसके पीछे एक मकसद सा मैं नहीं चाहती वो फिर से दोहराया जाए आरजू जी। मैं उम्मीद कर रही हूं कि ऐसा आप लोग भी सोचते हो।
आरजू जी। बिल्कुल, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ पर भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ना तो भारत के साथ और ना ही अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की लड़ाई या जंग चाहता है। लोग यहाँ पर आराम से रहना चाहते हैं और कई बार हमने अपने शोज में बात भी की है कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा। सिर्फ कह देने से कि हाँ हम देख रहे हैं, हम तो खुद विक्टिम हैं, ऐसा कह के हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली देखना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और ये जो तस्वीर मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, राजा जी को एक बार लीजिए स्क्रीन पर। राजा काशिफ साहब, मैं इसको बार बार एनालाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, अब बीच में पाकिस्तान है। आपके लिए तो अच्छा ये होता कि आप अपने दोनों पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं। पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहते हैं तो घर में बहुत सी चीजें संभल जाती हैं, लेकिन जब रिश्ते खराब करने पर आमादा होते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तबाही खैमही मचती है। ये तो आप तो भुक्तभोगी है राजा जी, आप जानते हैं। अच्छा देखें, बात यह है कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो देखें, हम आपके साथ बैठे हुए अभी डायलॉग में बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान डायलॉग पे यकीन रखता है और इंडिया भी डायलॉग पे आता है, तो बड़ी खूबसूरती है। यही तो देखें डेमोक्रेसी की ब्यूटी है और इंटरनेशनल रिलेशन इसी तरह ही बनते हैं। और ये बड़ा पढ़ा लिखा और एक डिसेंट मीडियम है जो आप हम बैठे हुए, और मैं तो बड़ा समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। और अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, आपकी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान को कब एक्सेप्ट कर लिया? मुझे अब आ रहे हैं तो अब करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास खत्म थोड़ी होता है, इतिहास थोड़ी चला जाएगा। सोमनाथ का, दिल्ली की जामा मस्जिद में अगर सोमनाथ के पीसेस पड़े हुए हैं तो वो तो निकाल लें यार। कैसे हिंदू हैं आप? आपको ये आपकी तरफ से नहीं, ये आपने अपनी तरफ से जो भी तंज कसने की कोशिश की, बहुत ही भद्दा था। राजा आपने गलत बात कर दी। राजा आपने गलत बात कर दी। राजा अगर इतिहास ही लेना है तो फिर अब आप क्या चाहेंगे कि एक और बांग्लादेश बने? क्या आप चाहेंगे? इतिहास से अगर सीख लेनी है, क्या आप ये चाहेंगे? आपने बोला, एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हम 4 बनेंगे सर। तो फिर मैं बोल रहा हूँ एक और बने। एक खैबर पख्तूनवा है, बताइए इन्हें। दैट इज नॉट 4 हिस्से बनेंगे और आपने और वो उसमें हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है राजा जी। आपने सही वाला जो कॉर्ड होता है ना, उसे दबा दिया है। अब वो 4 हिस्से बनेंगे और वहां बन भी रहे हैं। पीओके में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग आपकी सेना के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बार बार जो वहां से नारे गूंज रहे हैं, पीओके में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये डर है कि बांग्लादेश विल गेट रिपीटेड। कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही बोली है बात। और इतिहास में मत जाओ, इतिहास से सीखो। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये तो वहीं से उठा था ना, हमने तो उठाया, वहीं से उठा था। मैं बात करूं? हाँ, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर। नहीं, अच्छा, जीडी बख्शी सर। अच्छा, एक मिनट राजा साहब, मैं 1 मिनट दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो पश्तून यहाँ पे है वो अलग दिखते हैं बिल्कुल दाढ़ी और मूंछ से। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जो दादागिरी करने की कोशिश करी पठान लोगों के ऊपर है, आप जानते हैं पठान वाली में ये चलता नहीं है। बदल का वहाँ पे ट्रेडिशन है, मेल मस्तिया की भी ट्रेडिशन है, बदल की भी ट्रेडिशन है, ठीक है। और आपने उठा के साहब अपने F-16 भेजे 2 गांव पे, बेचारे आपने खवातून और बच्चे मार डाले, 52 बच्चे, ठीक है। बॉम्बिंग करी और जाके 2 गांव तबाह कर दिए। आपने समझा था कि अफगानिस्तान के लोगों की झग बैठ जाएगी। अरे साहब, वो दे विल कम बैक डबल। अगर ये झग बैठनी होती तो अमेरिका की बमबारी से, रूस की बमबारी से बैठ गई होती, बिल्कुल, ठीक है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब शॉम्ब सब गिर चुके हैं वहां। ये गलती मत करिए, ये गलती मत करिए, क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान की नहीं है। वो बेचारे लोग, इलाका बहुत बड़ा है, आबादी बहुत छोटी है, अच्छी खासी आबादी जो आपकी है पश्तूनों की है। और अगर आपने ये पंजाबी पश्तून जंग शुरू कर दी कि बड़े दादागिरी से अपने फाइटर बॉम्बर्स भेजे और सोते औरतें बच्चे मार डाले, ना सिर्फ अफगानिस्तान में, पश्तूनख्वा में देखिए क्या किया है।
8 ग्लाइड टॉस बॉम्ब चाइना के वो वहां जाके एक गांव पे दाग दी। सर देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बच्चों की जीडी बख्शी सर, दिखा रहे। आप हमेशा इनको इनकी आंखें खोल देते हैं जब आप बात करते हैं, और इनकी आंखें आपने फिर से खोल दी हैं। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो मेन्यू है उसमें एक और नहीं, उस मेन्यू में एक और भी उस मेन्यू में एक और डिश है, वो है पाकिस्तान सैंडविच। और वो कैसे होती है, एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ भारत, तो वो सैंडविच भी बन सकती है, उसको भी आप खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।